जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 19 तारीख है, 19 जुलाई 2025। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? बाबा ने प्रश्न में पूछा, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, हमारी तकदीर खुलने का आधार बाबा पर संपूर्ण निश्चय, और तकदीर में अगर नहीं है तो निश्चय भी पूरा नहीं होता। तो बाबा बता रहे हैं कि वो आत्माएं संशय में आती रहती हैं, पीछे रह जाती हैं और लंगड़ाती भी, माना किसी न किसी को सहारा बनाकर चलती रहती हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने होती है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में भी आना चाहिए। हम भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए ना, है ना। कितनी सरल पढ़ाई बाबा पढ़ाकर हमें स्वर्ग का, पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। आज बहुत सारी खुशी की पॉइंट्स हैं, तो उन्हें नोट करना है। समझते हो ना पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान बनाते हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब तो बनाए ना, है ना। बाबा आए तब हम पारस बुद्धि बने। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता ही नहीं, है ना। कितना गुप्त है, कितना साधारण है। दुनिया में कोई स्कूल बड़ा होता है ना, तो उनके नियम भी बड़े कड़े होते हैं और फिर उनकी पब्लिसिटी भी वैसी होती है, अलग ही डेकोरम उनका दिखता है। यहाँ तो बाबा बड़ी साधारण रीति से, गुप्त रीति हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाई भी देखो कितनी इजी, सरल। 1 घंटे में हम पढ़कर पूरे विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं इससे बड़ा कोई स्कूल होता नहीं है। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व का मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए।
इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है ना, कि बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाबा कहते ये बात भी अगर याद रहे तो जैसे कि हम बाबा की याद में हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक आत्मा का अपने संस्कारों पर अटेंशन है ना। पारस बुद्धि बनने के लिए संस्कार भी तो पारस जैसे हम बना रहे हैं, तो बाबा की याद नेचुरल है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ज़रूर वह भी संगम पर ही आएंगे ना, है ना। भक्ति में तो ऐसी मान्यता है, बोलते वो इंतज़ार करते हैं कि कलयुग का जब अंत होगा तब भगवान आएंगे, तो वेट ही कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ हमें पता है भगवान ब्रह्मा रथ में आ चुका है और आकर इतनी ऊंची पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वे हैं पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि ना, हमारी बाबा से प्रीत है। पांडव प्रीत बुद्धि विजयंती, कौरव विपरीत बुद्धि विनशयंती। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझ जाए। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं, तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते ही नहीं हैं ना। अब ये बहुत अच्छा मौका है, इतनी अच्छी मूवी भाग्य विधाता, जिसमें बाबा के यज्ञ का इतिहास बहुत सरल तरीके से बताया है ना। आंखों देखा हाल कि कैसा वो समय था, कितना उस समय यज्ञ में त्याग तपस्या से, है ना, बाबा को प्रत्यक्षता की सेवा सभी आत्माओं ने की ना, दादियाँ, है ना, और भी वरिष्ठ भाई सभी। तो बाबा वही कहते हैं ना कि युक्ति रचो कैसे हम समझाएं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, चांस है कि हम अपने संबंध संपर्क के सभी लोगों को बाबा की मूवी के बारे में बताएं और ज़रूर उस दिन सबको लेकर के आएँ। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं, तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर्स पर आते रहते हैं, फिर भी निश्चय बुद्धि है ना। अब जो रोज़ पढ़ रहे हैं तो उन्हें कुछ तो अनुभव हो रहा है ना। कई अनुभव ऐसा सुनाते हैं कि हमें पहले निश्चय नहीं था, लेकिन जब हम माउंट आबू गए, इतने सारे सफ़ेद पोशधारी लोगों को देखा पुरुषार्थ करते हुए, इकट्ठा सेवा करते हुए, इतना उमंग खुशी, तो यही देख के हमको निश्चय बैठ गया कि ज़रूर कोई तो शक्ति है जो इनके पीछे काम कर रही है। इतना प्रॉपर मैनेजमेंट सब कुछ ना। तो ये भी एक माना संगठन की शक्ति जब लोग देखते हैं तो भी निश्चय उनको बैठ जाता है। बाबा यही बात कहते हैं कि कोई अगर पूछता है, संशय आता है, तो उसको बताओ इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, जरूर कोई तो ताकत है। सब कहते हैं शिव भगवानो वाच, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो कोई बात है ही नहीं। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं, है ना। पुरुषार्थ नहीं करते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ईश्वरीय बातों में डाउट बना रहता है, संशय रहता है, या कोई विकार उनको छोड़ता नहीं है, तो इसको बाबा बोलते हैं लंगड़ाना। संशय बुद्धि पीछे ही रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं ना। हैं, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सत्तो प्रधान बन जाएंगे। ये अभ्यास है ना, जैसे
रेस होती है तो रेस में क्या करते हैं बच्चा, एक पॉइंट को टच करके फिर वापस दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि कौन तेज दौड़ता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं बीच बीच में याद की दौड़ी लगाओ, दौड़कर 1 सेकंड में बाबा के पास जाओ, परम धाम बाबा को टच करो, बाबा से शक्तियाँ लो, बाबा से प्यार का अनुभव करो, फिर कर्म क्षेत्र पर आ जाओ। ये अभ्यास बार बार देह से न्यारा करने का खुद को करना है। बाबा कहते तभी सतो प्रधान बन पाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका भी नशा चढ़ना चाहिए ना, है ना। वो देखो इंजेक्शन लगाते हैं ना बेहोशी का, तो कितना होश में लाने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं होश आता है। यहाँ बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन कोई को चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। वो कहानी सुनाते हैं ना, एक लाल चींटी थी, एक काली चींटी थी। लाल चींटी नमक पे के पहाड़ पे रहती थी और काली चींटी जो है वो शक्कर के पहाड़ पे रहती थी। तो वो हमेशा खुश रहती थी, लाल चींटी हमेशा नमक खाती थी तो दुखी रहती थी। तो एक दिन काली चींटी ने लाल चींटी को अपने पहाड़ पे इनवाइट किया कि यहाँ बहुत आनंद है, खुशी है बहुत, तुम यहाँ आ जाओ। तो वो गई तो सही उसके निमंत्रण पर, लेकिन वैसी की वैसी बाहर आ गई। तो पूछा तुमको मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया? बोला बिल्कुल नहीं, जैसा मेरा पहाड़ है वैसा तुम्हारा पहाड़ है। तो उसने कहा अपना मुंह खोलो, तो देखा मुख में वही नमक की डल्ली पकड़ के लाई थी। तो उसने कहा पहले इसको निकालो, फिर उसको फिर पहाड़ पे ले गई। तो जब उसने वो शक्कर की डल्ली डाली तब उसको लगा ये अलग है और मेरा पहाड़ अलग है। बाबा भी बोलते हैं कि बाबा इतना नशा चढ़ाता है, लेकिन नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि आत्मा ने पुरानी आदतें, संस्कार उस लाल चींटी की तरफ पकड़े हुए हैं। तो यहाँ नशा चढ़ता है, लेकिन फिर बाहर जाते तो वैसे के वैसे संस्कार बाहर करते हैं, फिर वैसे हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते पहले पुराने संस्कारों को छोड़ो, है ना। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं, हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। कितना बाबा का बड़ा दिल है। बाबा कहते बाप की तरह सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाबा कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, है ना। देह का भान वो आत्मा के अंदर भरा कब, जब आत्मा ने शरीर का सहारा लिया पार्ट बजाने के लिए, तो वो नेचर बन गई। पर ओरिजिनली तो आत्मा शरीर से अलग एक शक्ति है। तो बाबा की तरह ही रोल है। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं यह हमारी चीज है। ब्रह्मा के रथ को यह तन तो लोन लिया हुआ है, लोन ली हुई चीज़ अपनी थोड़े ही होती है। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने अर्थ, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपको भी अभ्यास करना है, ऐसी प्रैक्टिस। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी हैं वह मिलेगा कैसे ना। भगवान को पाने के लिए कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत करते रहते हैं। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आएगा, आ जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत सहज हैं, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सत्युग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद फिर चंद्रवंशी, फिर तुम दिखाओ। रावण का राज्य शुरू हुआ तब फिर भारत पतित होने लगा। ये बातें बाबा कहते प्रदर्शनी में सीढ़ी के चित्र, चक्र के चित्र के माध्यम से अच्छी रीति स्पष्ट करो। कैसे 2 युग तो एक्यूरेसी थी, है ना, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, लेकिन द्वापर के बाद गिरावट आई। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लिखी हुई है। बीच में रखो संगम युग,
रथी भी ज़रूर चाहिए ना। तो कैसे कलयुग से सतयुग आया तो बीच में ट्रांजिशन पीरियड है, परिवर्तन का युग जिसको बोलते हैं, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। उसको बाबा कहते रखो और उसमें ब्रह्मा को रखो, क्योंकि रथी यानी ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितनी समय चलती है और सब घराने हैं हद के, ये है बेहद का घराना। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना ही है। अब तो दुनिया वाले भी कहने लगे, इंतज़ार कर रहे, वो भी जैसे तंग हो गए पुरानी दुनिया से। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली, तुम बच्चे जानते हो ना न्यू दिल्ली वास्तव में कब होगी, है ना। यहाँ कह देते हैं पुराना भोपाल नया भोपाल, नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। बाबा कहते हैं पुरानी नहीं, इस समय तो सब कुछ पुराना है। नई दुनिया में ही नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का होता है। अभी मनुष्य तो अब यह भी भूले हुए हैं कि ड्रामा शुरू कैसे होता है ना। दुनिया को नाटक बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं, लेकिन इसकी आदि और अंत, ड्यूरेशन ना, सबका रोल, ये सब बाबा कहते उन्हें पता नहीं है। कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वह भी ज़रूर जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसीलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो, है ना। बाबा मेन एक्टर्स के बारे में बताते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 5000 वर्ष का ड्रामा इतना बड़ा, 3 घंटे के ड्रामा में भी कितने एक्टर्स होते हैं। तो 5000 वर्ष के ड्रामा में जितने एक्टर्स हैं उसमें मुख्य बाबा ने हमें बताए हैं कौन कौन मुख्य हैं। प्रिंसिपल एक्टर है ड्रामा का शिव बाबा, बाकी मेन। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, इसलिए बाबा हमें क्या बोलते हैं, हीरो पार्टधारी। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। रूहानी सोशल वर्कर आत्मा की केयर करते हैं हम। दुनिया में जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ध्यान केवल शरीर के ऊपर है ना। गरीब कोई दिखेगा तो उसको खिलाना पिलाना, कपड़े देना, उनकी बाहर की उन्नति करना, ये दुनिया में बहुत NGOs करते हैं। लेकिन बाबा ने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है जो आत्माओं को राहत देने का काम करता है। तो बाबा कहते तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। अब यह तो किसको भी पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार ही नहीं है ना। तो ये तो स्वर्ग का सिस्टम तो जैसे होगा वैसे होगा ही। बाबा पहले बोलते हैं वहाँ के लिए लायक तो बनो, है ना। तो वो तो अपने आप समझेंगे सारा, कैसे वहाँ की पढ़ाई होगी, वहाँ की राजधानी चलेगी, है ना, और सब सिस्टम क्या होगा। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। सदैव अपने को आत्मा समझो, है ना। आत्मा का पाठ इतना पक्का कि 2500 वर्ष तक तो याद रहेगा ही। लेकिन कलयुग के अंत में भी जब बाबा आएँ और याद दिलाएं तो हमें झट याद आ जाए, ऐसी पक्की आदत आत्मा की करनी है। कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड्ड-कुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं
बच्चे तंग करते हैं तो मारना पड़ता है ना। रचना है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी पिटाई करनी पड़ती है। बाबा देखो क्या बोलते हैं। बाबा कहते हैं अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर के ऊपर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो, है ना। समझो, कई बार बाबा उदाहरण देते हैं कि उसको बांध दो, उससे बातें करना बंद कर दो बच्चे से, या उसके फेवरेट चीज़ से उसको दूर कर दो, है ना। इस तरह युक्ति से शिक्षा दो, पर नहीं मानता है, आपने उसकी थोड़ा आंख दिखाई, थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए, पिटाई भी लगा दी, तो बाबा कहते ये शिक्षा देने के लिए किया, ये कोई बड़ा विक्रम नहीं है। बहुत बड़े बड़े विक्रमों का बोझा तो जन्म जन्मांतर का है आत्मा के ऊपर, है ना। तो बाबा कहते हैं उन्हों को पहले भस्म तो करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवानोवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। आत्मा परमात्मा का मेला, है ना, संगम पर लगता है। इसमें कोई आवाज़ आदि नहीं करनी है, यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको ज़ोर से कशिश होगी आगे चलकर, है ना। जल खींचेगा उनको ज्ञान बाबा, जिनका पक्का निश्चय होगा। अभी इतनी कशिश कोई को नहीं होती है, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। मुसाफरी से जब घर लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी ना। पहले पहले स्त्री ही याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको भी याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, है ना। योग से वो अवस्था होगी कि बाबा और घर ही दिखाई देगा, है ना। कई कई महारथियों का अनुभव ऐसा सुनते हैं ना कि जब संपूर्णता की नज़दीक पहुँचे दादियाँ, है ना, वरिष्ठ जो भी शरीर छोड़े, तो अंत के समय में उन्हें सत्युग के नज़ारे ही बताए कि बाबा सत्युग दिखा रहे हैं, है ना। परम धाम ही उनको आँखों के आगे दिखाई दे रहा है। तो ये संपूर्णता की निशानी है। मतलब हमारा योग उस समय इतना अच्छा हो जाएगा कि खाली बाबा, परम धाम और हमारा असली घर सत्युगी दुनिया, बस यही नज़ारे दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं डबल खुशी होती है ना। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाबा कहते हैं बच्चे मनमना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, ज़रा भी तकलीफ़ नहीं देते हैं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ, है ना। इसीलिए शिव की बारात गाई हुई है ना अंत में, कैसे इकट्ठे उड़कर जाएंगे बाबा। टिड्डियों का उदाहरण भी देते हैं और मच्छरों का भी उदाहरण दे रहे हैं। एकदम आत्माएं एक साथ उड़ेंगी। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। घर को याद करने से यहाँ से न्यारापन आता है, डिटैचमेंट के लिए घर को याद करना है। घर में बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, सिर्फ घर को याद करने से नहीं होंगे। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, है ना। गांव में गरीब निवाज बाबा की नज़र उन बच्चों पर जाती है। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ, है ना। भारत कितना सुंदर था, सतयुग में संपन्न था, अभी गावड़ा हो गया है ना। तो इसी गावड़े को बाबा आकर स्वर्ग पारसपुरी जैसा बनाते हैं। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको ज़रूर तोड़ना पड़े ना, पुराने घर को तोड़ना पड़े। जैसे कई होते हैं ना पुराने मकान में बड़ा मन होता है उनका
पुश्तैनी खानदानी मकान है, तो क्या करते हैं, इंजीनियर को बुला के उसको रिनोवेट ही कराते रहते हैं। फिर आखिर बहुत साल हो जाते हैं तो इंजीनियर भी बोलता है इसको तोड़ो, इसकी जगह नया बनाओ। ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि कलयुगी पुरानी दुनिया के मकान को तोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह नई दुनिया बनानी पड़ेगी। नई दुनिया में नई दिल्ली, वह सत्युग में ही होगी। वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे। उस दिन भी बाबा कह रहे थे तो ये संस्कार तो सब आत्माएं अपने साथ ले जाएंगी मकान आदि बनाने के, तो वहाँ पर अपने आप वो इमर्ज होंगे संस्कार और बनाने लग जाएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना, मकान आदि बनाने का, नई दुनिया में महल बनाने का, ये पार्ट भी, संस्कार भी किसी किसी के अंदर भरे हुए हैं जो समय अनुसार इमर्ज होते जाएंगे। जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया तो कोई समझ ही न सके ना, कोई नया आ जाए तो उसको समझेगा ही नहीं। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। ज्ञान को सरल करने के लिए बाबा कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस बैल पर यानी रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। मैं तो तुम बच्चों को बस पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठा ही रहूं, है ना। बाबा को आधार लेकर पढ़ाना होता है, पढ़ाकर फिर बाबा न्यारा हो जाता है, सदैव तो बैठा नहीं रहता है। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? पार्किंग में, गाड़ी भी पार्किंग में लगा दी जाती है ना, ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं जब आवश्यकता है तो रथ का आधार बाबा लेते हैं। उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, बाबा का सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। ऐसे कई अनुभव सुनाती हैं ना दादियाँ कि ब्रह्मा बाबा ने अभी अभी कोई डायरेक्शन दिया, इतने में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने कोई और डायरेक्शन दिया, तो बाबा को बोलते बाबा पहले तो आपने कुछ और कहा, तो बाबा कहते वो तो ब्रह्मा ने कहा, मैंने नहीं कहा तुरंत। तो बाबा कैसे प्रवेश करके करेक्शन भी करते थे, क्योंकि बाबा का कहा हुआ है ना कि इसके मुख द्वारा जो श्रीमत देता हूँ उसको शिव की श्रीमत समझ के फॉलो करो, तो गलत को भी सही करने की जिम्मेवारी उस बाबा की है। तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है, परम धाम बाबा का घर है। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है ना, मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। बाबा ने रथ लिया है, बाबा कहते मैं तोता नहीं हूँ जो पिंजड़े में सदा फंसा रहूँ, है ना। आदत हो जाती है ना, कई पक्षियों को जब पालते हैं ना तो पिंजड़े में बैठे रहने की आदत हो जाती है, दरवाज़ा खोलो तो भी उड़ते ही नहीं है ना, आराम से सब मिल रहा है। तो परंतु आत्मा को ऐसी आदत नहीं, आत्मा को भी न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठे हुए हैं, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होती है क्या? ब्रह्मा का रथ है तो ब्रह्मा सदा बैठा हुआ है, शिव बाबा आता है, ज्ञान सुनाता है और चला जाता है। बाबा कहते शिव बाबा रहता है अपने धाम, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज़ से भी तीखे होते हैं। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में उड़ेगी, उड़कर जहाँ पहुँचना होगा उसकी प्रारब्ध होगी वहाँ पहुँच जाएगी। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ,
संगम पर बाबा बहुत बिजी है, क्योंकि बाबा को है ना डबल सेवा करनी पड़ती है, भक्तों की भी तो बच्चों की भी, है ना। भक्त भले याद बाबा के बच्चों को करते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन प्राप्तियां तो सारी शिव बाबा ही कराते हैं। दिव्य दृष्टि दाता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है, तुमको पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते रहते हैं। सबसे जास्ती भीख जगदम्बा से ही मांगते हैं। तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख सबको देती हो, है ना। बाबा बच्चों को टाइटल दे रहे हैं। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। को बाबा कितना है ना नशा और निश्चय बिठाने के लिए हर प्रकार का उदाहरण देते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करेंगे तो गारंटी है बाबा विकर्म तो हमारे विनाश करेंगे और साथ में आयु भी बड़ी कर देंगे। सतयुग में मृत्यु का नाम ही नहीं होता है, वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ अमर लोक में मृत्यु का नाम ही नहीं होता है, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको भी मृत्यु कहेंगे क्या, है ना। खुशी खुशी आत्मा शरीर छोड़ती है, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है कि अभी नया फ्रेश शरीर मिलेगा प्योर, तो आराम से इजीली निकलकर दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। इसको बाबा बोलते हैं मृत्यु नहीं बोलेंगे, सर्प की तरह खाल छोड़ना बोलेंगे। वह है ही अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनूं। ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ता है, मैं सत्युग का प्रिंस जाकर बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, है ना। एक ही सिकिलदा बाबा का बच्चा हूं ना, है ना। नंबर 1 पुरुषार्थी, नंबर 1 अधिकारी आत्मा, नंबर 1 फिलेंथ्रोपिस्ट ब्रह्मा बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ, यानी संपन्नता, सतयुग में संपन्नता होगी। बाबा ने अडॉप्ट किया है, मैं सिकीलदा बच्चा हूँ, तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। यह भी जानते हैं ज़रूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा। इसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी की बात है, एक ही खुशी बहुत है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। देखिए मुरली की शुरुआत भी इसी पॉइंट से हुई थी और लास्ट में भी बाबा यही कहते हैं कि भगवान आकर पढ़ाते, यही खुशी बहुत है। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों बैठे हैं, यह किसकी भी बुद्धि में आता नहीं। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, है ना। कितना लग के, इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ, रेगुलर पंक्चुअल होकर ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा पहली पॉइंट में इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। डबल खुशी, घर जाने की और राजधानी में आने की, है ना, दोनों खुशी होनी चाहिए। दूसरा, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है।
देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाली शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा, सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। है ना, बाबा ने वरदान दिया, सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो बाबा कहते इस वरदान से सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं। सोलार है ना, सोलार की शक्ति, कितने सोलार से काम हो रहे हैं, भोजन बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, ये सब सूरज की रोशनी से हो रहा है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं। इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। हमारी अंदर की भावना बड़ी शक्तिशाली हो, संकल्प बड़े पावरफुल हो, तो सामने वाले के अंदर वो बल बाबा कहते आ जाए, है ना। यही सेवा की आवश्यकता है अभी। तो वरदान को दोहराएंगे, श्रेष्ठ संकल्प के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। फिर से एक बार, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। फिर स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। फिर आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पद्म गुणा मिलता है, ऐसे ही व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, देखिए बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं, है ना। जैसे बाबा ने कहा समर्थ संकल्प किया तो पद्म गुणा फल, ऐसे ही व्यर्थ किया तो उसके हिसाब किताब में रिटर्न में क्या मिलेगा, उदास होना, दिल शिकस्त हो जाना, खुशी गायब होना। यह भी एक का पद्म गुणा से के हिसाब से अनुभव होता है ना। इसीलिए पावरफुल ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जब जागो तब सवेरा है ना। ऐसे नहीं कि अभी तक तो बहुत व्यर्थ कर लिया, अब क्या कंट्रोल करें, नहीं। जब स्मृति आ रही है ना, तुरंत ब्रेक लगानी है, उसके अपोजिट एक समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प रचना है, तभी वो व्यर्थ समाप्त होगा। तो बाबा को ऐसे खेल नहीं दिखाने हैं, लेकिन व्यर्थ को कंट्रोल करने की पूरी 100% मेहनत करनी है और समर्थ संकल्प रचने हैं, जिसका पद्म गुणा फल मिलता है। तो बाबा के ये थे महावाक्य। बाबा ने आज बताया कैसे खुशी, सदैव खुशी, मुख्य खुशी हमारे लिए यही है कि भगवान हमें रोज़ पढ़ाता है और पढ़ाकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहा है, पारसनाथ बना रहा है, पारसपुरी का मालिक बना रहा है ना। तो सदैव इस बात का नशा हो, खुशी हो। और जो वरदान में बात कही, शक्तिशाली स्थिति, दूसरी आत्माओं में भी वो भावना, वो बल भरना है ताकि वो भी ज्ञान मार्ग में चल पाए ना। जैसा सबको पता है कल मूवी है, तो सभी ज़रूर है ना कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज देने की, और जो लिंक शेयर किया है ग्रुप में उसमें रजिस्ट्रेशन अपना ज़रूर करें। ओम शांति।
कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान